नमस्कार मित्रों, आज चिंतन में जीवन का सच्चा उत्थान। प्रगति की दिशा में पहला कदम है महान लक्ष्य की स्थापना। प्रत्येक महान पुरुष ने, चाहे वह वैज्ञानिक हो, संत हो या समाज सुधारक, अपने जीवन में ऊंचे विचारों को धारण कर जीवन को एक दिशा दी है। मनुष्य की ऊर्जा और सृजनशीलता तभी प्रकट होती है जब वह किसी बड़े लक्ष्य को अपनाता है। भौतिक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक या आध्यात्मिक किसी भी क्षेत्र में श्रेष्ठता प्राप्त करने के लिए उच्च आकांक्षा होना आवश्यक है। महानता का मार्ग केवल साधनों या परिस्थितियों से नहीं बनता, वह बनता है भीतर की ज्वाला, एक ऐसी प्रेरणा से जो आत्मा को झकझोर दे। जब हम अपने लिए कोई आदर्श बनाते हैं तो हमारा संपूर्ण जीवन उसकी पूर्ति की ओर केंद्रित हो जाता है। यही जीवन को सार्थक और उपयोगी बनाता है। बच्चों के जीवन में भी यदि बचपन से ही प्रेरणाप्रद आदर्श रखे जाएं और उन्हें बताया जाए कि वे क्या बन सकते हैं, तो वे भी ऊंचाइयों को छू सकते हैं। इसके लिए माता पिता और शिक्षक का यह कर्तव्य बनता है कि वे बच्चों में आत्मबल, नैतिकता और सेवा भाव के बीज बोएं, क्योंकि कोई भी परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से आता है। जब व्यक्ति भीतर से प्रेरित होता है और अपने लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पित करता है, तभी वह जीवन में असाधारण उपलब्धियां प्राप्त करता है। इसलिए यदि हम जीवन में कुछ महान करना चाहते हैं तो हमें अपने भीतर महान आकांक्षाएं जगानी होंगी। मनुष्य के जीवन में वास्तविक उत्कर्ष तभी संभव है जब उसका तन, मन और विचार सभी पवित्रता के साथ एक महान उद्देश्य के प्रति समर्पित हों। बाहरी परिस्थितियों में चाहे जैसी भी बाधाएं हों, यदि भीतर की चेतना में सच्ची सेवा भावना और साधना की तपस्या है तो जीवन का कायाकल्प निश्चित है। शरीर, मन और बुद्धि को ऊर्जान्वित बनाकर समाज और राष्ट्र की सेवा में लगाना ही सच्चे अर्थों में आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत है। यह सेवा केवल बाहरी रूप से किसी को कुछ देने की नहीं, बल्कि आत्मशक्ति को जागृत करके और उसमें ईश्वर की प्रेरणा पाकर दूसरों के जीवन को उन्नत करने की प्रक्रिया है। ध्यान और तप से अर्जित शक्ति को केवल अपने लिए न रखकर जब व्यक्ति जन कल्याण में लगाता है, तभी उसका जीवन सार्थक बनता है। जो व्यक्ति केवल अपने लाभ और सुविधा की सोच में डूबा रहता है, वह सच्चे अर्थों में कभी भी आत्मविकास नहीं कर सकता। वहीं जो दूसरों के कल्याण हेतु अपने विचारों, कर्मों और ऊर्जा को समर्पित करता है, वही व्यक्ति समाज में प्रेरक बनता है। ऐसी महान प्रेरणा के लिए पहले अपने भीतर के दोषों को दूर करना पड़ता है। अहंकार, ईर्ष्या, आलस, क्रोध, लोभ जैसे विकारों का शुद्धिकरण आवश्यक है। जब अंतःकरण निर्मल होता है तभी विवेक जागृत होता है और व्यक्ति सही दिशा में कार्य करने योग्य बनता है। ऋषियों ने इसी दिशा में जीवन को साधना और सेवा का माध्यम बनाकर लोक मंगल के यज्ञ में स्वयं को अर्पित किया। उनका जीवन इस बात का उदाहरण है कि यदि मनुष्य स्वयं को परिचित कर ले तो वह समाज और विश्व को नई दिशा दे सकता है। सच्चे और टिकाऊ परिवर्तन की शुरुआत आत्मनिरीक्षण और अपने दृष्टिकोण की समीक्षा से होती है। मात्र बाहरी साधनों से जीवन में गहराई नहीं आती। उसके लिए अंतःकरण की शुद्धि, चिंतन की स्पष्टता और सही दिशा में निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। अगर सफलता प्राप्त करनी है तो केवल परिस्थितियों को दोष देने या भाग्य को कोसने से नहीं होगा। परिवर्तन का बीज भीतर बोया जाता है। जब व्यक्ति अपने विचारों को उन्नत करता है, तभी वह अपने व्यवहार और कार्यशैली को उत्कृष्ट बना पाता है। जब तक व्यक्ति मन में छिपे स्वार्थ, लोभ, ईर्ष्या, मोह आदि को नहीं त्यागता, तब तक जीवन में वास्तविकता प्रगति संभव नहीं। आत्म विकास की मार्ग भीतर की सफाई से होकर होता है। जिनका चित्त निर्मल होता है, वे समाज को दिशा देने की क्षमता रखते हैं। युवाओं को चाहिए कि वे अपने जीवन के लक्ष्य को स्पष्ट करें,
यदि वे अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं, साधना, सेवा और संयम के पथ पर अग्रसर हों, तो वे ये न केवल स्वयं का भविष्य बदल सकते हैं, बल्कि स्वयं, राष्ट्र एवं विश्व को भी नई दिशा दे सकते हैं। मित्रों, सामूहिक और सामाजिक परिवर्तन की नींव व्यक्ति के आत्मविकास पर आधारित होती है। जब प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को सुधारने का बीड़ा उठाता है, तभी वह समाज के लिए एक प्रेरक शक्ति बनता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने विचारों, व्यवहार और जीवन शैली की समीक्षा करें और संकल्प लें कि हम जीवन को ऊंचे आदर्शों के अनुरूप बनाएंगे। यही जीवन का सच्चा कायाकल्प है।